हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, जैसा कि आप स्केच में देख रहे हो कि 16 जुलाई 2021 को जो सभी शिफ्ट जो पहला दूसरा तीसरा जो भी तीनों शिफ्ट के पेपर आए थे एयरफोर्स वाई ग्रुप में रागा के, चलिए उन क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर वीडियोज़ एयरफोर्स के आ रहे हैं, तो 2011 से 2021 तक के पूरे पेपर की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है 50 पेपर्स की। उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर बेटा अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप एक्स या वाई में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस प्लेलिस्ट को चैनल पे ज़रूर सर्च करें, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम आई तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके वो प्लेलिस्ट आप मांग सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वाई ग्रुप में तीनों शिफ्ट में, और सभी को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? 8% रेट आपकी है 8%, 1500 रुपये का। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन जिसको कहते हैं वो 1500 रुपये हो गया बेटा आपका। 4 साल में यानी टाइम आपका हो गया 4 ईयर यानी 4 वर्ष हो गया बेटा ये। ठीक, अब ये कह रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI निकालना है। तो SI का फॉर्मूला तो आप जानते ही, कोई हाई फाई फार्मूला होता नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा गया SI से। तो ये आपका 1500 इंटू रेट 8 और समय कितना है 4/100। 100 कैंसिल बेटा, 15 × 8 120 का 4 में करेंगे 480 रुपये हो गया। ये आपकी हो गई SI। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बेटा मिश्रण से है, मिक्सर या एलिगेशन से है। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी। ये कह रहा है 21 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना था? 3 और 4। समझना आप ध्यान से। अब 3 और 4 था, तो देखो 3 और 4 का टोटल कितना होता है बेटा? 3 और 4 हो गया यानी 7 इकाई। तो अगर हमारे अनुपात का टोटल 7 इकाई हो रहा है तो उसका टोटल कितना? 21 लीटर। तो यानी 1 इकाई जो है वो कितने के बराबर हो गई? वो हो गई हमारी 3 लीटर के बराबर, है ना। ट्रिक समझना। तो इसका मतलब पहले जो दूध था वो कितना था? 3 इकाई। तो 3 तिया 9 लीटर, तो इसका मतलब दूध था। और टोटल 21 में से 9 निकाल दो तो पानी कितना था? पहले पानी था 12 लीटर। तो ये तो थी पहले की कंडीशन, है ना ये। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अब उसे वो कह रहा है कितना दूध मिलाएं कि यह अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 हो जाए। आप ये देखो कि इसमें अभी 1:1 का मतलब होता है बराबर। तो अब वो ये कह रहा है कितना दूध मिलाएं। तो आप ये देखो पानी कितना है? 12 लीटर। तो दूध कितना है? 9 लीटर, है ना। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं पानी नहीं बढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ क्या बढ़ाना चाहता हूँ? दूध बढ़ाना चाहता हूँ। तो देखो 9 में आप मान लो x जोड़ रहे हो और यहाँ 12 है और अनुपात कह रहा है 1:1। तो आप वज्र गुणा करोगे तो 9 + x = 12। तो 9 बेटा उधर जाके 12 में से घटेगा, इसका मतलब 3 लीटर। और ये तो वैसे भी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भाई दूध 9 लीटर है और पानी 12 लीटर। तो अगर इसमें हम 3 बढ़ा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। भाई 1:1 का मतलब होता है बराबर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रेशियो का परसेंटेज का है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने? ये कह रहा है ए की सैलरी बी का 40% है, ठीक है, और बी की सैलरी सी का 25% है। देखो जैसे ये है ए, बी और सी, ठीक समझना। और बाद में क्या कह रहा है? ए का वेतन सी का कितना प्रतिशत है? ए का वेतन सी का, ये ध्यान रहे तुलना जिससे होती है वो नीचे आता है और इंटू में 100। तो बाद में हमें A/C × 100 करना है। तो उसके लिए हमें A और C पता तो रहने चाहिए। अगर मैं C का 100 मान लूँ तो यहाँ आप देखोगे कि जो है B की सैलरी C का 25% है, यानी अगर C 100 हो गया तो B हो जाएगा 75। अब ये कह रहा है A की सैलरी B का 40% है। तो इस 75 का 40% निकालो। देखो 75 का 40% हो गया, मतलब 75 का 40% है ना। तो 75 × 40/100, ठीक यही होगा ना। तो ये 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 15 बार, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक। 75 का 40% कितना हो गया? 30। अब वो करा A/C, तो A कितना है? 30, C कितना है? 100 और इंटू में 100। तो ये 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 30%। क्लियर? तो इस तरह ट्रिक से बेटा सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं,
ठीक, पूरे पेपर आपके सामने आएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ये देखो अगले क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अगले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ट्रिक्स लगेगी इनमें, है ना। देखो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा होगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा का मतलब है, जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका अनुपात कितना है 3:2। ठीक, 3:2, कोई बात नहीं। चलिए अब एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी इनका अंतर दे रहा है, तो अंतर का मतलब हुआ ए माइनस बी का मान कितना है 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ आप देखो यहाँ तो अंतर है 5 वर्ष का, लेकिन यहाँ अंतर कितना है, 3 में से 2 गया 1 इकाई का। तो इसका मतलब ये 1 इकाई की तुलना बच्चों किससे होगी, 5 वर्ष से। तो अब पूछ क्या रहा है, छोटे व्यक्ति की आयु, तो छोटा व्यक्ति ये बी हुआ, यानी ये 2 इकाई का मान पूछ रहा है एक तरीके से। तो 2 इकाई आपकी कितने की हो जाएगी, 2 पंजे 10 वर्ष की हो जाएगी ये 2 इकाई। क्लियर, बिल्कुल आसान काम है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है बेटा। अगला 5 संख्याओं का औसत कह रहा था 18 है, तो बेटा इनका योग क्या हो गया, योग कैसे निकालते हैं बताइए, योग कैसे निकालते हैं। अरे योग के लिए इनका गुणा कर दो, 18 पंजे हो गए 90, तो 5 संख्याओं का योग हो गया 90। अब ये कह रहा है उनमें से एक संख्या निकाल दें तो औसत 16 हो जाता है। भाई एक निकाल दोगे तो संख्या कितनी बचेंगी, 4। तो अगर हम इन 4 संख्याओं का योग करें तो वो हमारा हो जाता है 16 चौके 64। तो 5 संख्याओं का योग तो 90 था, 4 का 64 है। तो ये कह रहा निकाली गई संख्या क्या होगी, तो इसमें देख लो निकाली गई संख्या क्या हो जाएगी, 90 में से ये 64 घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 26। सही है, बिल्कुल आसान काम है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट, यदि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचें तो ये कह रहा 10% की हानि होती है। ठीक है, अब 10% की हानि का मतलब है कि अगर 100 की चीज़ है तो 90 में बिक रही है, तो इसका मतलब ये जो 1440 रुपये आपको दे रहा है ये 90% का मान है एक तरीके से, है ना। तो इससे पहले 1% का निकाल लो, 0 से 0 गई, 9 से 144 कटता आप जानते हो 16 बार, तो 1% 16 रुपये का हो गया। तो ये कह रहा 10% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 10% लाभ के लिए। तो अभी 10% की क्या हो रही थी, हानि। आपको 10% लाभ करना है, लाभ का मतलब हो गया कि 100 की चीज़ 110 में, यानी आपको 110% का मान निकालना है ना। तो यहाँ 16 का गुणा 110 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17, यानी 1760 रुपये हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपके बेटा बिल्कुल 3 और क्वेश्चन क्लियर हो गए, है ना। बिल्कुल शानदार तरीके से अपना काम चल रहा है बेटा। आगे देखते हैं और क्या क्या ट्रिक हैं। देखिए अब टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक प्रॉफिट लॉस का है और एक आपका HCF LCM का भी क्वेश्चन इस बार आ रहा है। तो लगभग पूरा अर्थमेटिक मिक्स करके पूछा है इसने। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहेगा। हाँ देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने से कह रहा है 25% की हानि, है ना। तो 25% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन था देखिए वो पहली शिफ्ट में पूछा गया था और आपने देखा है दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन भी बिल्कुल वो का वही आ रहा है, यानी 25% की हानि का मतलब हुआ कि ये 75% का मान दे रहा है। कितना दे रहा है, 750। तो अगर 1% का मान निकालें तो 75 ढाई 750, यानी 1% 10 का हो गया। तो ये कह रहा 25% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये 125% का मान पूछ रहा है। तो 1% का 10 है तो 10 का इसमें गुणा कर दो, यानी अगर आपको 25% लाभ लेना है तो वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी, 1250 में। देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा बिना पेन चलाए आप ओरली भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, HCF LCM का हर शिफ्ट में देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी है। A और B का अनुपात कह रहा है 3:4, तो इसका मतलब A का मान हो गया 3x और B का हो गया 4x। अब यहाँ उसने एक चीज़ दी है कि इनका HCF 4 है, तो HCF आप जानते हो क्या होता है, कॉमन।
तो 3x और 4x का कॉमन कौन है? x, यानी x का मान 4 हो गया। तो कह रहा LCM बताओ। तो देखो 3x और 4x का LCM आप जानते हो 3 चौके 12x हो जाएगा। तो इसमें x का मान कितना? 4, 4 का गुणा कर दो तो LCM हो गया 12 चौके 48। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। टाइम डिस्टेंस आ गई आपके लिए। क्या कह रहा है बेटा? डिस्टेंस दी है, टाइम दिया है, स्पीड पूछी है और वो चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का क्वेश्चन है। स्पीड का क्वेश्चन आप जानते ही हो, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है? 200, टाइम है 24। तो लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये जो चीज़ निकल के आई है बेटा, 4 से भले ही काट दो इनको, तो 50/4 6 24, 2 से और काट सकते हो तो 25/3। लेकिन ये जो निकल के आई है वो मीटर और सेकंड में निकल के आई है, जबकि आपको चाहिए किलोमीटर और घंटे में। तो कोई बात नहीं, मीटर और सेकंड को जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो हमेशा ध्यान रखना 18/5 से गुणा कर दो। तो 3 6 18 हो गया, 5 5 25 और ये 5 6 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। ये आपका आ गया किसका? स्पीड का। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब देखिए इसमें एक तो पूछा है आपसे रेशियो और एक पूछा है ज्योमेट्री का और एक आपसे एवरेज का क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए तीनों क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्या क्या इसमें चीज़ें इसने पूछी हैं। सबसे पहले एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है। देखिए 4 कोण हैं ABCD, इनका रेशियो कितना है बच्चों? 1 2 4 5, सही है। अब इसका मतलब इनका अगर टोटल करें तो 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, यानी 12 इकाई का जो मान है वो हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो अगर 1 इकाई निकालें तो आपकी 12 या 36 यानी 30 डिग्री के हो जाएगी। तो ये कह रहा सबसे बड़ा कोण क्या होगा? सबसे बड़ा कोण का मतलब ये D यानी 5 हो गया, है ना, D 5। तो यानी 5 इकाई का मान आपसे पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये 30 पंजे 150 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों? सबसे बड़ा कोण 150 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 720 छात्र हैं टोटल किसी स्कूल में, ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:5। तो आप देखो इसका मतलब लड़के तो कितने हो गए बताओ? लड़के हो गए 7x और लड़कियां हो गई कितनी? लड़कियां आपकी हो गई 5x। अब ये कह रहा है टोटल 720 हैं तो इनका भी टोटल कर दो। 7 और 5 हो गया 12x। तो टोटल ये 720 है तो 12 6 72, यानी x 60 आ गया आपका, ठीक। अब ये x का गुणा इनमें करेंगे तो इसका मतलब लड़के हो गए कितने? लड़के हो गए 7 6 42 यानी 420 और लड़कियां हो जाएंगी कितनी बेटा? लड़कियां 60 पंजे 300 हो गई। ये तो पहले था, लेकिन वो कह रहा है अब लड़कियां कितनी बढ़ाएं कि अनुपात 1:1 हो जाए, यानी लड़कियां बराबर कर दें। तो देख लो भाई, लड़कियां 300 हैं, लड़के 420 हैं, तो लड़कियां कितनी और बढ़ाओगे लड़कों के बराबर करने के लिए? तो सीधी बात है, ये 300 है तो इसमें 120 लड़कियां और बढ़ा देंगे तो 420, तो आंसर हो जाएगा 120, सही है। नेक्स्ट कह रहा है पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। कभी भी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो इसके लिए अपने को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है बेटा ये। कभी भी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो आपको फॉर्मूला n+1/2 लगा देना है, बस इसको याद रखना। n कितना है आपका? 100 और 1/2। तो 100 और 1 क्या होगा? 101/2। 101 को भाग दे दो आपको तो कितना हो जाएगा? 50.5 हो जाएगा। इसकी एक दूसरा मेथड और भी है, देखो जैसे पहली 100 प्राकृत संख्याएं तो आप जानते हो 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो तो 100 और 1 क्या हुआ? 101 और 101 का आधा करोगे तो 50.5 आ जाएगा। तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। तो देखिए इस शिफ्ट में आपसे और क्या पूछा है इसने, यहाँ पर आपसे पूछा है इसने कि
3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। ये भी देखिए एक और दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है और एवरेज का ही है। 3 के प्रथम 20 गुणज का मतलब हो गया 3 का पहला गुणज कौन होता है, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से, और 20 गुणज यानी 20 तिया 60, 3 का 20वां गुणज 60। अब औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए करना कुछ नहीं बेटा, अगर श्रेणी में समान अंतर हो, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 3-3 का अंतर है, तो कितना भी अंतर हो लेकिन समान होना चाहिए। तो औसत निकालने के लिए पहली और आखिरी को जोड़कर और भाग दे देते हैं 2 का, यानी आधा कर देते हैं, सॉरी 60 है, तो 60 और 3 क्या हुआ 63, और 63 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.5। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये कह रहा राम और श्याम कोई 2 व्यक्ति हैं, उनकी अंतर जो आयु का है वो 16 वर्ष है, अंतर 16 है, क्लियर। ठीक है, 6 वर्ष पहले श्याम राम से 3 गुना था। ये देखो, ये है श्याम और ये है राम, ये था 3 गुना, यानी 3:1। अब ये कह रहा 6 वर्ष पहले, यहाँ देखना 6 वर्ष पहले का मतलब हुआ दोनों 6-6 साल छोटे रहे होंगे, दोनों 6-6 साल छोटे रहे होंगे, है ना, यहाँ समझना बात को। अब इसमें चीज़ क्या कह रहा है, देखिए कि 6 वर्ष पहले श्याम राम से 3 गुना था, तो अब उसकी वर्तमान आयु देखिए। यहाँ एक चीज़ है कि ये कब का अनुपात है, 6 वर्ष पहले का, है ना। तो अगर अब की बात करें तो अब आप जानते हो अगर 6 वर्ष पहले इसकी आयु 3x है और इसकी आयु x है, तो अब ये 6 वर्ष बड़े हो जाएंगे भाई, 6 वर्ष पहले की अनुपात है ये। तो अगर अब का देखें तो अब का इसकी आयु तो हो जाएगी 3x + 6 और उसकी हो जाएगी x + 6। इनका अंतर कह रहा है 16, तो इनका अंतर कर दो, ये आपका हो जाएगा अंतर कितना 16। तो 6 से तो 6 गया आपके, 3x में से x गया आपका, बचा 2x = 16, तो x = 8, ये हुआ। अब इनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो राम की वर्तमान आयु, राम की ये थी वर्तमान आयु x + 6, तो 8 और 6 हो गया 14 वर्ष का, तो हो गया राम, और श्याम की कितनी हो जाएगी, ये थी 3x + 6, ये इससे 3 गुना है। तो चलिए ये हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ देखो कि ये हो रही है x का मान 8, इसमें रख दो, ये श्याम की है, तो 8 ये 24 और 6 30 वर्ष का हो गया श्याम। इस तरह ये आपकी राम और श्याम की आयु हो गई। तो ये थे आपके रागा के बेटा वाई ग्रुप के क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे यूट्यूब या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी मेरी वही के जो चैनल की आईडी है वही टेलीग्राम की आईडी है। ठीक बच्चों, आप इंस्टाग्राम पर भी इस नाम से फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर। तो बेटा मेहनत करो और बिल्कुल वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर बाकी बच्चों तक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।